वहीं गाजियाबाद में कोरोना के केस घट रहे हैं और डेंगू के केस लगातार बढ़ रहे हैं। मंगलवार को 2 और बच्चों समेत 13 नए मरीज मिले हैं। वहीं आज के ताजा आंकड़ों की बात करें तो जिले में 21 नए के एक्टिव केस सामने आए हैं, जिनमें एक सरकारी अस्पताल और 20 जिले के अन्य निजी अस्पतालों में भर्ती हैं। सीएमओ ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में अलग अलग टीमें लगाई गई हैं। जहां भी मरीज मिल रहे हैं उनकी तुरंत टेस्टिंग की जा रही है। गाजियाबाद में इस समय हमारे पास एक्टिव केसों की संख्या 21 है, जिनमें एक सरकारी अस्पताल में भर्ती है और 20 जनपद के विभिन्न प्राइवेट चिकित्सालयों में भर्ती है। तो सर, इसको लेकर क्या टेस्टिंग को लेकर क्या व्यवस्था की गई है? टेस्टिंग की व्यवस्था हमारी 20 आरआरटी टीम शहरी क्षेत्र में और 20 ही आरआरटी टीम रूरल क्षेत्र में है, जो जहाँ से भी पेशेंट मिलता है उसको तुरंत जाकर टेस्ट करते हैं तथा विभिन्न लैब में टेस्टिंग की सुविधा उपलब्ध है और कन्फर्मेटरी टेस्ट की और सुविधा के लिए एमएमजी में लैब कार्यरत है 24 घंटे, जहां सैंपल कलेक्ट किए जाते हैं। गाजियाबाद में डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 21 मरीज डेंगू के एक्टिव पाए गए हैं। इनमें से एक मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती है, जबकि 20 अन्य प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। हालांकि स्वास्थ्य महकमे की तरफ से कहा जा रहा है कि तैयारियां पूरी की गई हैं और जहां जहां भी डेंगू के मरीज मिल रहे हैं वहां पर डेंगू का निरीक्षण कराया जा रहा है और सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त की गई है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में लगातार डेंगू का कहर बढ़ता जा रहा है। कोरोना का समय है और ऐसे में अब डेंगू जिस तरीके से अपना पैर पसार रहा है, उससे स्वास्थ्य महकमे के सामने मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। लगातार डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। इनमें बच्चों की भी संख्या काफ़ी बताई जा रही है। हालांकि ऐसा माना जा रहा है कि डेंगू की वजह से अभी कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन लगातार बढ़ते मरीज डेंगू के सरकार और स्वास्थ्य महकमे के लिए चिंता का सबब बने हुए हैं। लगातार स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं डेंगू को कंट्रोल में करने के लिए, लेकिन आए दिन डेंगू के मरीज सामने नजर आ रहे हैं, जिसकी वजह से टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं डेंगू को कंट्रोल करने के लिए, लेकिन डेंगू मरीजों की संख्या आए दिन लगातार तेजी से बढ़ती हुई नजर आ रही है, जो कोरोना काल में एक तरीके से सरकार के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। क्योंकि एक तरफ जहां राज्य और देश कोरोना की वजह से तबाह है, स्वास्थ्य महकमे में अस्पताल में बेड नहीं मिल रहे हैं और अब ऐसे में डेंगू के मरीजों से अस्पताल के सभी बेड फुल होते नजर आ रहे हैं, जो चिंता का सबब है। सरकार की तरफ से तमाम कोशिशें की जा रही हैं डेंगू को कंट्रोल में करने के लिए। जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है, अस्पतालों में डॉक्टरों की निगरानी में बच्चों का इलाज चल रहा है, लोगों का इलाज चल रहा है, लेकिन लगातार कोरोना के मरीज उत्तर प्रदेश में बढ़ते हुए जो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी का संकेत दे रही है। कोरोना काल के बीच में जिस तरीके से लगातार कोरोना मरीजों के साथ साथ अब डेंगू के मरीज भी सामने आ रहे हैं, जिससे चिंता की लकीरें हर किसी के माथे पर और स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारियां बढ़ती हुई। आपको बता दें कि गाजियाबाद हो या फिर लखनऊ या फिर उत्तर प्रदेश के अन्य जिले, हर जगह से डेंगू के मरीज सामने आ रहे हैं। लगातार कोशिशें की जा रही हैं डेंगू को कंट्रोल करने की। जगह जगह छिड़काव किया जा रहा है, अस्पतालों में बेड की व्यवस्था की गई है, डॉक्टरों को मुस्तैद रहने के लिए कहा गया है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने के लिए प्रवीण अरोड़ा गाजियाबाद से हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रवीण, जिस तरीके से लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है और डेंगू की क्या कुछ अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर लगातार जो बारिश होने के कारण डेंगू बढ़ता ही जा रहा है। जगह जगह गंदगी देखने मिल रही है। यहाँ पे भी डेंगू के मरीज आए, लेकिन प्रशासन के लाख दावे के बाद भी यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं है। यहाँ पे मरीज जो हॉस्पिटल में चक्कर काट रहे हैं, डॉक्टर वहाँ बैठ नहीं रहे। जो डीएम ने अभी मीटिंग ली थी कि स्वास्थ्य विभाग की यहाँ पे स्वच्छता का ध्यान रखा जाए, डेंगू में छिड़काव करा जाए, फॉगिंग कराई जाए, लेकिन यहाँ पे शहर में कहीं भी अभी
हमें फॉगिंग और दवाई छिड़कते हुए नहीं दिखी गई, जिससे कि डेंगू के मरीज यहाँ पर काफी तादाद में बढ़ते हुए आ रहे हैं। प्रवीण, क्या कुछ किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से? एक तरफ आप कह रहे हैं कि कोई भी व्यवस्था नहीं की गई है, ऐसे में क्या किसी प्रशासनिक अधिकारी से आपकी बातचीत हुई है? क्या कुछ कहना है उन्हें डेंगू की स्थिति को लेकर? जी बिल्कुल, हमारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी से बात हुई है। उन्होंने बताया कि डेंगू को लेकर हमारा स्वास्थ्य विभाग काफी गंभीर है और हमने अपनी टीमें लगाई है। लेकिन जब हमने उनसे कहा कि आपकी टीमें कहाँ हैं, प्रताप बिहार विजयनगर, यहाँ पे मच्छर प्रकोप के कारण, गंदगी के कारण यहाँ पे सफाई नहीं हुई, यहाँ फॉगिंग मशीन नहीं आई, आपकी मच्छर जो दवाई छिड़कते हैं वहाँ नहीं छिड़की गई, तब कह रहे इसकी जांच कराएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारी जांच के नाम पर बचता दिखाई दे रहा है। जैसे कि हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री का सख्त निर्देश है कि स्वास्थ्य विभाग को लेकर जगह जगह फॉगिंग कराई जाए, स्वास्थ्य विभाग से अच्छे इंतजाम कराए जाए, जो मरीज आ रहे हैं उनका इलाज किया जाए। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल जो स्वास्थ्य विभाग के इंतजाम है, हॉस्पिटल के सारे यहाँ पे फ्लॉप नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण इस खबर पर जानकारी देने के लिए।